आज हम डिस्कस करेंगे, हम पोल्यूशन पढ़ रहे थे, उसके कंसिक्वेंसेस और उसका कंट्रोल पढ़ रहे थे। हमने इसमें पढ़ा एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप जो है, डेट इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। भाई इसमें अंदर क्या है कि जब भी जो वाटर है उसके ऊपर कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़ जो है वो शामिल हो जाए और जो हार्मफुल हो, ख़तरनाक हो, कोई केमिकल शामिल हो जाए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है डेंजरस हो फॉर हेल्थ, तो उसको हम बोलते हैं जी वाटर पोल्यूशन। ठीक है, हम इसके देखेंगे कैसे पैदा होती है, कौन कौन से केमिकल जो हैं वो इफ्लुएंट्स या पोल्यूटेंट जो है ना वो काज करते हैं किसकी जी वाटर पोल्यूशन की, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं। अ लिटल मोर डिस्क्रिप्शन इज हेयर। सबसे पहले है कि चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर। जो वाटर की कंपोजिशन में अगर तब्दीली चेंजिंग आ गई तो नॉर्मल जो पीएच होती है आपको पता है 7 है, ठीक है। दूसरा उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर वो कलरलेस होता है, उसके अंदर चेंजिंग आ जाए तो उसको हम बोलते हैं जी वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इसकी जो सबसे मेन काजेज है वो है सीवेज। सीवेज ये जो आपको पता है बहने वाला जो पानी होता है नालियों के अंदर, ठीक है, उसको सीवेज कहते हैं, बहने वाला फ्लो। अब जो सीवेज है वो किस पे मुश्तमिल हो सकता है? एक तो आपका ऑर्गेनिक मैटर पे हो सकता है, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो भी हो सकता है, तीसरा जो है इसके अलावा ऑयल टैंकर और ऑफशोर जो पेट्रोलियम उनमें हो सकता है। हैवी मेटल जो है ना वो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, सबके अंदर, सीवेज के अंदर। ठीक है जी। अब जो ऑर्गेनिक मैटर होती हैं ये इनके अंदर जो है ये एक्सक्रीशन जो फालतू मादे होते हैं ह्यूमन अदर एनिमल्स के, ये शामिल होते हैं जी इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये रिच सोर्स में होते हैं जिससे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं बीमारियां। ठीक है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारियां पैदा होती हैं वो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, पानी की वजह से मारती हैं, जैसे कॉलरा, हैजा सुना होगा आपने। ठीक है, गैस्ट्रो डिजीजेज, स्टोमिक की बीमारियां, ठीक है, बदहजमी, फूड पॉइजनिंग के अंदर भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये उसके अलावा वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के अंदर वेस्टेज क्या होते हैं भाई, जैसे एसिड वाली जो हैं, अल्कलीज वाली, डाइज वाली, केमिकल्स वाली, वो उनके अंदर क्या करते हैं जी, उनकी जो बाकियात होती है, रिमेनिंग पार्ट होते हैं, उनको बगैर किसी डिस्पोजल पार्ट के अच्छे तरीके से उसको टिकाने लगाने से ऐसे ही वो वाटर बॉडी के अंदर फैला देते हैं। अब वही जो वाटर बॉडी है वो क्या करता है, सारे का सारा पानी कहाँ जाता है जी आपका, वो सीपेज के जरिए जाता है जी आपके वाटर टेबल के अंदर। वही वाटर टेबल जो है फिर इंसान बोरिंग करता है, उससे पानी पीता है, और वही दोबारा जो केमिकल है इंसान के अंदर आते हैं, जिससे कैंसर, आइज, ठीक है, जॉइंट्स, किडनी फेलियर, अदर बीमारियां, बहुत सी बीमारियां जो हैं इससे क्या होती हैं जी वो फैलती हैं जी। फिर ऑयल टैंकर और ऑफशोर पेट्रोलियम क्या है कि देखा नहीं है आपने, कई दफ़ा सुना होगा कि समंदर के अंदर जी फलां ऑयल का टैंकर था, वो क्या हो गया जी, तबाह हो गया। तो वो सारे का सारा कहाँ पे जाएगा मलबा जी, वो सारा मटेरियल जो है पेट्रोलियम का जो भी आप जी जो साले समुंदर के पास फुतर होता है, तो वहाँ पे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होगी अभी हयात, वो सारी की सारी जब उसको इनटेक करेगी मर जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। और क्रिएशन समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा, 2/3 फुट आगे पानी जो है वो समंदरों के पास है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्या करेगी, नुकसान। हैवी मेटल क्या है, जैसे लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, भाई इनके अंदर ये केमिकल जो है इनके अंदर क्या होती हैं, हैवी मेटल, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह उनके अंदर भी ये होती हैं हैवी मेटल्स। ठीक है, अब स्प्रे वगैरह करते हैं, अब वो हैवी मेटल जो है एक्यूमुलेट होगी कहाँ पे भी, मट्टी के अंदर, मट्टी के अंदर वेजिटेबल ग्रो होगी। अब वो वही वेजिटेबल क्या करेगा, इंसान खाएगा, और वही सारी जो हैवी मेटल्स हैं जिनका जो खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए वो इंसान में जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, कैंसर, बीमारियां फैलाएंगे। इसके अलावा आपका जॉइंट्स की बीमारियां पैदा होंगी। इसके अलावा सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसकी, नर्वस सिस्टम की रिटार्डेशन पैदा करेंगी। ये मुख्तलिफ बीमारियां जो है ना इसकी क्या होंगी इससे। उसके बाद इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। अब ये यूट्रोफिकेशन जो एक फर्स्ट टर्म है, यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बेटा जी, जैसे नाइट्रेट और फास्फेट, इनकी मकदार में जो इजाफा है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिचेस्ट। और ये कहाँ से आते हैं, ये जो हमने पढ़ा सीवेज और जो फर्टिलाइजर खादें हैं इनके अंदर जो है ना ये बड़ी मकदार में पाया जाता है। ये लीचेज डाउन होता हुआ वाटर बॉडी में जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो एल्गी है, एल्गी जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन में क्या होता है बहुत, क्योंकि न्यूट्रिएंट ये ज्यादा होंगे तो एलजी की मकदार में इजाफा बहुत ज्यादा होगा, उसकी प्रोडक्शन बहुत होगी, एल्गल ब्लूम कहेंगे उसको। ठीक है, वो सारा कवर अप एरिया कर लेता है।
जिसकी वजह से जो वो है ना डीकम्पोजर जो है ना उनकी तादाद में क्या होगा, इजाफा होगा। फिर डीकम्पोजर में जब ज़्यादा होगा तो जो इक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो इक्वेटिक लाइफ तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये एक नुकसान होगा इसका यूट्रोफिकेशन से। दूसरा नुकसान क्या होगा जी, ये देखा है वो एक बेल्ट बना लेती है ऊपर सारा एल्गल ब्लूम, तय जो है कवर कर लेती है। अब नीचे जो क्रिएशन है उसको लाइट नहीं मिलती। जब लाइट नहीं मिलती तो फूड चेन वो सारे का सारा सिस्टम जो उसका क्या होता है एक्वेटिक लाइफ का डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फूड इन कंटेमिनेशन। और जाहिर बात है, अभी मैंने बताया कि फूड चेन डिस्टर्ब होती है। फूड चेन कैसे डिस्टर्ब होती है, जैसे कहा गया कि यही जो है अब एल्गी मकदार में इजाफा हो गया, डीकम्पोजर में इजाफा हो गया, बाकी सारे के सारे जो चेन थी वो सारी की सारी क्या होगी, तबाह होगी, डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा जैसे वेजिटेबल वगैरह ग्रो हुई, ठीक है, वेस्टेज वगैरह इंडस्ट्रीज का आया, फ्लो किया, फ्लो करके चला गया वाटर बॉडी के अंदर, वहाँ पे वेजिटेबल ग्रो हुई और वेजिटेबल के अंदर वही सारी की सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई, जिससे सारी की सारी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एपिडेमिक्स, बीमारियां जो फैलाती हैं, वबाई बीमारियां, देखा गंदगी के ढेर होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर से वो मॉस्किटोज और जो बीज मक्खियां वगैरह वो बहती हैं, वो जर्म को उठाती हैं दूसरी तरफ ले जाती हैं। जैसे कॉलरा हैजा की बीमारी फैलती है, ठीक है, इसी तरह गैस्ट्रो जो स्टमक की बीमारियां वो फैलती हैं, इसी तरह लाट ऑफ डिसेंट्री की बीमारी फैलती है। ठीक है, बहुत सी बीमारियां किससे फैलती हैं जी, अपना, और ये सोर्स होता है बहुत ज़्यादा अपना क्या कहते हैं उसको जी, पैरासाइट्स का, जो काज करते हैं क्या जी, डिजीजेस काज करते हैं, वायरसेस का, बैक्टीरिया का, ठीक है, फंजाई का। ठीक है, समझाई बात की, इकोलाई बैक्टीरिया जैसे है, तो इससे क्या करता है जी, बहुत सी क्या होती हैं बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, और वो वबा होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अच्छा जी, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई? कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी बात है कि जो सीवेज आ रहा है उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की जाए। ट्रीटमेंट से क्या मुराद है अभी, उसको पहले उसके अंदर जो मेजर जो चीज़ें हैं उनको अलहदा किया जाए, जो फ्लुएंट्स हैं, जो वेस्टेज है उसको अलहदा करके, और इसके लिए अलहदा से वो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ जहाँ पे जो पानी जो है वो जाना चाहिए, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट होगी तो पानी भी सही हो जाएगा, आप इस्तेमालात में भी आएगा। तो ट्रीटमेंट, दूसरा जो केमिकल इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है भाई उसको भी जो है ना इस तरह ट्रीटमेंट की जाए कि उसके अंदर कंसंट्रेशन जो केमिकल है वो कम हो जाए, बल्कि उसको एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत बीमारियां फैलती हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है हमारा वो है लैंड पोल्यूशन। लैंड किसे कहते हैं जी, ये साइल, मट्टी जो होती है, और आपको पता है जो साइल होती है ये बिग रिसोर्सेज होती हैं न्यूट्रेंट्स का, और इसके अंदर जो प्रोड्यूसर उनकी ग्रोथ होती है, फिर उसी से फूड चेन चलती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी हम साइल, मट्टी, जिसके अंदर न्यूट्रेंट के रिसोर्सेज होते हैं। अब ये किस किस काजेज की वजह से फैलती हैं? अब देखो जी, पेस्टिसाइड, उसके बाद हाउस होल्ड, अदर गार्बेज, सिटीज, मटेरियल वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट्स वगैरह, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह, ओपन लैट्रीन वगैरह, ये सारी की सारी क्या करती हैं जी। अब पेस्टिसाइड क्या है, ठीक है जी, ये पेस्टिसाइड देखो जी ज़मीन के ऊपर फेंकेंगे, स्प्रे होंगी, और वो ज़मीन के अंदर ही उसकी जो मेटल वगैरह हैं, जो उसके अंदर जो डेंजरस केमिकल वगैरह हैं वो मट्टी के अंदर ही रहते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं मट्टी के अंदर। फिर वही बात, फसल ग्रो होगी और वो फसल के अंदर जाएंगे, फसल से किसकी तरफ जाएंगे, इंसानों की तरफ जाएंगे, जानवरों की तरफ जाएंगे। और इस तरह जो है, इसी तरह हाउस होल्ड और ये सिटी गार्बेज, देखा गंदगी के ढेर लगे होते हैं, ये सारे के सारे जब मट्टी में आएंगे तो मट्टी की कंपोजिशन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और इसके अलावा मटेरियल वगैरह, जैसे आपने सुना होगा पॉलीथीन मटेरियल, ये इतना खतरनाक, इतना डेंजरस है कि ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास वगैरह। ठीक है, ये सारी की सारी ज़मीन में रहती हैं, और इस वजह से ज़मीन की तय जो है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और पेनिट्रेशन नहीं होती, और पानी जो है वो फिर पौधों को नहीं मिलता, दूसरी चीज़ों को नहीं मिलता, इससे डिस्टर्ब होती है। इंडस्ट्रीज मटेरियल मैंने बताया, केमिकल, एसिड वगैरह, अल्कलीज वगैरह, ये सारी की सारी ये भी ज़्यादा मट्टी में जाएंगी, तो मट्टी की कंपोजिशन, और दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, वो इस काबल नहीं रहेगी कि उसके अंदर कल्टीवेशन कर सके, कोई क्रॉप वगैरह ग्रो कर सके। और न्यूक्लियर वेस्ट तो आपको वैसे ही पता है कि बड़ा डेंजरस है। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, टैनरी इंडस्ट्रीज कसूर के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर 200 टैनरीज इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, अब ये डेली का तकरीबन जो है ना 9000 क्यूबिक मीटर जो है ना पानी वेस्ट करती हैं। अब वो पानी क्या जाता है, जो नियर अबाउट वाटर बॉडीज है वहां पे जाता है, वहां से पता है अब जमीन में चला जाएगा सीपेज के जरिए, और वहां पे क्या हो जाएगा,
जो आपका वाटर टेबल है उसमें शामिल हो जाएगा। और वही लोग जो उसके करीबी हैं, 2003 का सर्वे है कि 72% लोगों को क्या हुआ, जो मुलाजम वहाँ पे काम करते थे और जो करीब करीब के लोग थे उनको बड़ी बीमारियाँ हुई, स्पेशली कैंसर की बीमारियाँ हुई, किडनी की इन्फेक्शन, अदर एक्सेट्रा। कि क्या, क्योंकि इनके अंदर लेड था, मरकरी था, ठीक है, कैडमियम वगैरह था, ये डेंजरस हैवी मेटल थी, शामिल होगी, ठीक है। तो इसी तरह जो न्यूक्लियर वेस्ट है दैट्स वेरी डेंजरस, वो तो जला क्या कर देता है, ज़मीन को जला देता है। ओपन लैट्रीन जो है ये अंडर डेवलप जो एरियाज़ हैं, रूरल एरिया वगैरह, उनके अंदर ये भी किसका बायस बनता है जी, ये लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। उसके बाद हम इसके देखें कि कैसे इस तरह ये भी उसी तरह इफेक्ट साथ साथ करती है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई, सूटेबल और सेफ डिस्पोजेबल सिस्टम। आप हम देखें जी, रैपर है, हम रैपर को क्या करते हैं, पकड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसको डस्टबिन जो उसमें रखा जाए कि डस्टबिन वाला बराबर जो कूड़ादान बना हुआ है वहां पे उसको फेंका जाए, ऐसे नहीं मुंह उठा के फेंक दिया जाए। आप इसमें से देखें जो आपके काम आ सकता है, जो कार आमद है उसको एक साइड पे रखें, जो कॉपी मेड है उसको एक साइड पे रखें, डिफरेंट जो उसके ग्रुपिंग बनाएं डिस्पोजेबल। उसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये चीज़ें भाई इनको ऐसा करें कि इनको दोबारा रिसाइकल करें, रीचेंज करें, दोबारा रिसाइकल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका जी, बेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा इनऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं उसको कोशिश करो किस में बदलो, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में, ताकि उसके माहौल दोस्त हो, माहौल के अंदर उसके इतने ज़्यादा असरात ना हो। तो देखा ये सारे का सारा किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, इसके माहौल के ऊपर बहुत से असरात हैं। कंट्रोल यही है कि प्रिवेंशन की जाए, बचाव किया जाए, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए, जो चीज़ जहाँ पे रखनी है उसको तरतीब से रखा जाए और वेस्टेज को एक असूल के तहत, एक डिसिप्लिन के साथ उसकी ट्रीटमेंट की जाए, ताकि ये जो पोल्यूशन है इससे बचा जा सके। आपको ऑलरेडी भी बता चुके हैं कि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का जो एटमोस्फेयर है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें एज एजुकेशन पर्सन जो है क्या करना चाहिए, हर एक को बताना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है इसको बिला वजह पकड़ के फेंक नहीं देना चाहिए। हम रास्ते में जाते हैं, कोई फल खा रहे हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ खा रहे हैं उसका रैपर फेंक देते हैं, समझाई बात की। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए जी। ओके जी।